में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष एनडीएमसी, वाइस चेयरमैन एनडीएमसी फिर साहब सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप फोटो सेशन के लिए पिक्चर के लिए तैयार हो जाएं और मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे पिक्चर ले लें। कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होगा विधानसभा। इनको ज़्यादा लेनी है भाई, ये बड़े नहीं हो किसी है ही नहीं ना, ये दूसरे स्तंभ पर है। किसी के चक्कर में थे लपेटने की वो था कि वो चली गई। मानसिक दिवालियापन हो गया है कि क्या? खड़ा से रहे थे है ना। मैं चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आकर मीडिया को संबोधित करें सर। थैंक यू। पकड़ लिया छोटा यार सारे में मेरे साथ मंच पर उपस्थित माननीय उपाध्यक्ष नई दिल्ली पालिका परिषद, मेरे सहयोगी सेक्रेटरी और फर्नीचर एडवाइजर, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित सारे मेरे अधिकारी और अत्यंत प्रिय हमारे मीडिया के सारे साथी जो यहाँ पे आज आए हैं, मैं सर्वप्रथम आप सबों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ही ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज एनडीएमसी ने अपना नए अगले वर्ष का बजट पेश किया है, जिसे काउंसिल ने सर्वसम्मति से पास किया है। कुछ बजट के बिंदुओं के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो सारे फिगर्स अवेलेबल हैं, आपको कर दिए जाएंगे, लेकिन जो 3-4 चीजें हैं उल्लेखनीय हैं, उसके प्रति आप सबों को मैं आगाह करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये हर एक वर्ष की तरह ये भी एक सरप्लस बजट है, करीब 144.05 करोड़ का सरप्लस प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दूसरे वर्ष की तुलना में लगभग डबल हो गया है अभी दिसंबर तक ही। तो अभी तक जो 121 करोड़ का हुआ करता था पिछले वर्ष भी, इस बार 220 करोड़ से ज्यादा अभी हम लोग जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि करीब ये 350-400 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है पूरे एनडीएमसी के फाइनेंशियल हिस्ट्री में कि इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस दिशा में, स्वच्छता की दिशा में, सड़क के रखरखाव में, पानी, सीवेज मेंटेनेंस, ड्रेनेज मेंटेनेंस, सबों में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हमारे पुराने हो रहे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कैसे विकास किया जाए। और इसी ध्येय को मन में रखते हुए हम लोगों ने ये बजट बनाया है। ये काम करीब पिछले वर्ष से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बजट में उस पे पूरा का पूरा जोर दिया गया है। पिछले बजट में जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का, स्पेशली हमारे एम्प्लॉइज की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सब यहाँ पे मौजूद थे, आपने कहा था कि क्या क्या करेंगे, तो आप इस समूह को प्रस्तुत है कि करीब 900 के करीब तो प्रमोशंस हुए हैं पिछले 1 साल में पूरे एनडीएमसी में, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। और 4000 से ज्यादा एमएससीपी और सारे फिगर्स आप सबों को अवेलेबल कराए जाएंगे। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम पिछले वर्ष तक की जितनी भी नियुक्तियां थी, जितनी भर्ती थी, जितना प्रमोशन था, उन सबों को पूरा कर चुके हैं। और अगले वर्ष में हम चाहते हैं कि हम समय पर रहे, किसी का भी पेंशन रुके नहीं। पिछले वर्ष हम करीब 121 लोग थे जो कि पेंशन का वेट कर रहे थे, हम अप टू दी मार्क हो गए हैं और हर एक जो ही आदमी रिटायर करता है उसका पेंशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरे एनडीएमसी के लिए। और एचआर मैनेजमेंट में इसके अलावा हम लोगों ने बहुत जोर दिया और सबों की ट्रेनिंग पे, क्योंकि जो 10,000 एम्प्लॉइज हैं
उन सबों का स्किल लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का हो, और इसके लिए हम लोगों ने टाइप किया और सारे इंजीनियर से लेके सारे वर्कर्स तक की पूरी ट्रेनिंग जो एडवांस इंस्टीट्यूट्स है उनके सहयोग से की गई है, और उसका परिणाम अब सामने में आ रहा है, आप सबों के सामने में। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रयास किया गया पिछले गत वर्ष में और अगले वर्ष में उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, वो था कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो एनडीएमसी में देखा गया कि प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हो जाते हैं, तो उस डिले को कट करने के लिए ताकि जल्दी जल्दी काम संपन्न हो और जो भी काम लिए जाते हैं उसको वो 2-3 साल तक नहीं चले, वो तुरंत समाप्त हो, इसके लिए बहुत मेजर प्रयास किया गया। फाइनेंशियल एडवाइजर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने 24 एसोसिएशंस दिए, फिर मॉडल आरएफपीज बनाया गया, और यदि आप एम्पेरिकली देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऑन एन एवरेज 19 से 20 प्रोजेक्ट उसी फाइनेंशियल ईयर में अवार्ड होते थे। इस बार 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में पहली बार 75 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर में हुए, करीब 4 गुना वृद्धि हुई है। ये 4 गुना वृद्धि ये पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करके उसके बाद सबों को फाइनेंशियली हम लोगों ने एम्पावर किया है और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है, और उससे बहुत ज्यादा अंतर सामने में आ रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स को हम लोगों ने टच किया है, और इस साल एजुकेशन में आप देखेंगे, एजुकेशन में हम लोगों ने उत्कर्ष ओवरऑल अपलिफ्टमेंट की बात की है, और जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है एजुकेशन का, कि जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी में न्यूमेरिकल एबिलिटी और लिटरल एबिलिटी, लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात जो होती है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान है। तो हम अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे देश में जो सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है उसके सहयोग से हम ये में देश में सबसे बढ़िया लिटरेसी और न्यूमरेसी की एबिलिटी डेवलप हो जाए। सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, अटल टिंकरिंग लैब को अपग्रेड किया गया है। इस साल हमारा पूरा एम्फेसिस रहेगा कि सारी लाइब्रेरीज को, ताकि हम अपने बच्चों को लाइब्रेरीज में फिर से ले जा सके, तो सारी लाइब्रेरीज को अट्रैक्टिव बनाएं, अपग्रेड करें, उनमें किताब सही किताब हो, उनकी रुचि की किताबें रखी जाए, तो इस पे पूरा जोर रहेगा। हमारे उपाध्यक्ष साहब आपको और डिटेल में बताएंगे कि और क्या क्या हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने देखा कि बहुत सालों के बाद एनडीएमसी में वाटर लॉगिंग नहीं हुई थी, और बहुत ही 99.5% वाटर लॉगिंग को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था, और इसके पीछे बहुत ज्यादा प्रयास रहा। मैं अपने सारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन से ये इंश्योर किया कि जो हमारे बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का सिचुएशन रहता था उसको कंटेन किया। हम उसको और मॉडर्न करने जा रहे हैं, और जो फंडामेंटल्स है उनको ठीक करने जा रहे हैं कि सुएज की लाइंस में फ्लो हो, और जो वाटर है या स्टॉर्म वाटर है वो स्टॉर्म वाटर की लाइन में फ्लो हो। इस संदर्भ में इस बजट में बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। जो जैसे मैंने कहा, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशली सूएज का, उन सारे एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प किया जाएगा, और वाटर में हम 24/7 की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया गया है, और जिसमें इस साल हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो चाहे